हम आपको हमेशा की तरह जबरदस्त और अलग तरह की फिल्मों के बारे में बताएंगे। लव लाइज ब्लीडिंग ने 2024 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त तारीफें बटोरी। यह फिल्म 1989 में सेट की गई है, जिसमें स्टीव वर्ट ने एक जिम मैनेजर की भूमिका निभाई है और केटी ओब्रायन एक बॉडी बिल्डर की भूमिका में है, जो उसी जिम में ट्रेनिंग करती हैं। उनके बीच एक दूसरे को देखकर सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। उनके भीतर मानो एक आग जल रही हो, जो उनके चरम सुख के बाद ही शांत होगी। लेकिन लव लाइज ब्लीडिंग मूवी की स्टोरी इतनी आसान नहीं है। जिस्म की आग उन्हें मौत के पास तक ले जाती है और उनका रोमांस एक डार्क ब्लडेड स्टोरी में बदल जाता है। यह फिल्म लव स्टोरी के साथ साथ थ्रिल से भरी हुई है, जो आपको हर पल रोमांच करेगी। फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी तरह से सरप्राइज कर देगा और रोमांस और सेक्स सीन से भरे इस फिल्म की मैजिकल कहानी दर्शकों के लिए सरप्राइज पैकेज से कम नहीं है। क्रिस्टन स्टीवर्ट फिल्म में लू की भूमिका निभा रही हैं, जो 1989 के ग्रामीण न्यू मैक्सिको की एक छोटी सी कस्बाई लेस्बियन महिला है। लू एक जिम की मैनेजर के रूप में काम करती हैं और वह बॉडी बिल्डर जैकी को लास वेगास में होने वाली एक प्रतियोगिता का ट्रेनिंग करा रही होती हैं। और जब वो एक दूसरे पर ध्यान देती हैं तो उनके बीच तुरंत अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उनके बीच कामुकता का भाव बढ़ जाता है कि शायद अब वो एक दूसरे को रोक न पाए। एक सीन में लू जैकी को स्टेरॉइड लेने की सुझाव देती है। जैकी को कंपटीशन जीतना था हर हाल में, जिसके लिए जैकी लू की बात मान जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और जैकी लू के साथ रहने आ जाती है। जैकी अधिक स्टेरॉइड लेने लगती है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाती है और उनके बीच बहुत सारे शारीरिक संबंध बनते हैं और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान लू अपने पारिवारिक झगड़ों में भी जूझ रही होती है, जिससे वह अपनी सिस्टर बेथ को उसके पति जेजे से बचाने की कोशिश करती है और अपने पिता लू सीनियर को FBI की जांच से बचाने की कोशिश करती है। यह साफ नहीं होता कि FBI लू सीनियर की जांच क्यों कर रही है, लेकिन शायद इसका संबंध उन अवैध हथियारों से है जिन्हें वो अपने शूटिंग रेंज के माध्यम से स्मगल कर रहा होता है। एक दिन जेजे बेथ को लगभग मार डालता है, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। जैकी लू के साथ अस्पताल जाती है और जेजे का करतूत देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। लू सीनियर जेजे से निपटने का वादा करता है, लेकिन जैकी लू की दर्द को देखकर खुद इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। स्टेरॉइड के गुस्से में जैकी जेजे के घर जाती है और उसे मार डालती है। लू वहां पर पहुंचती और घबरा जाती है, लेकिन फिर भी स्थिति को संभाल लेती है और वो और जैकी मिलकर जेजे की लाश को एक खाई में फेंक देते हैं। रास्ते में लू की दोस्त डेजी से टकराते हैं। यहाँ पर खुलासा होता है कि लू पहले भी अपने पिता के साथ मिलकर कई लाशों को खाई में फेंक चुकी है। लू और जैकी जेजे के घर सबूत मिटाने के लिए उसकी सफाई करते हैं। जैकी बताती है कि वह अभी भी लास वेगास में होने वाली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इरादा रखती है। हालांकि लू से राज्य छोड़ने का मना करती है जब तक कि वे सुरक्षित न हो जाते हैं। इनके बीच झगड़ा होता है और जैकी अपनी प्रतियोगिता के लिए निकल जाती है। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान जैकी स्टेरॉइड लेने का तनाव के कारण उसका दिमाग घूमने लगता है और वो अन्य बॉडी बिल्डर पर हमला कर देती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैक्सिको में डेजी जान जाती है कि लू का जेजे के गायब होने से कुछ लेना देना नहीं है और उसे ब्लैकमेल करने के संबंध में फंसा लेती है। लू सीनियर जैकी को जेल से छुड़ाता है और उसे डेजी को मारने के लिए राजी कर लेता है। जैकी डेजी के लू के अपार्टमेंट के पीछे से गोली मार देती है। जैकी घबराकर वहां से भाग जाती है और एक बार फिर लू को उसकी गड़बड़ी साफ करनी पड़ती है। लू सीनियर लू को फोन करके बताता है कि उसने जैकी को डेजी को मारने के लिए मजबूर कर दिया था ताकि लू का मदद हो सके, और हाँ, उसने जैकी को किडनैप कर लिया है और FBI द्वारा जांचे जा रहे सभी हत्यारों को उसको दोषी ठहराने की उसने योजना भी बना ली है। और लू को बोलता है कि अगर उसने इस बीच में कोई भी कदम उठाया तो वो लू के अपार्टमेंट में पड़ी डेड बॉडी का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए करेगा। जवाब में लू कहती है कि अगर उसने जैकी को नहीं छोड़ा तो वो खाई में दफन लाशों को उसके किए गए हर काम के बारे में अधिकारियों को बता देगी। उस फोन कॉल के कुछ ही समय बाद एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जिसे लू सीनियर ने रिश्वत दी थी, लू के अपार्टमेंट पे आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लू किसी तरह उसे बेहोश कर देती है और लू डेजी के लाश को उसके ट्रक में डालती है और अपने पिता की हवेली की ओर निकल जाती है ताकि वो अपनी प्रेमिका जैकी को बचा सके। लू सीनियर की हवेली में लू अपने बहन बेथ से टकराती है। बेथ जानती है कि लू जेजे की मौत में शामिल थी और वह उसे माफ नहीं करती और लू से कहती कि उससे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता,
लेकिन वह गलत है। लू बेथ से बहुत सारी बातें करती है और उसे उगलवा लेती है कि लू सीनियर ने जैकी को कहां पर छिपा के रखा है। लू जैकी को मुक्त कर देती है, जिसे एक उपकरण शेड में बांध के रखा गया था। शुरुआत में जैकी अभी भी एस्टेरॉयड के प्रभाव में थी। उसे लगता है कि लू ने उसे धोखा दिया। लू से यकीन दिलाती कि वो उससे अभी भी प्यार करती है, उसने कभी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन इसके पहले ये दोनों वहां से भाग सके, उनका सामना लू सीनियर से वहां पर होता है। लू के पिता उसके पैर में गोली मारते हैं और ऐसा लगता है कि वो उसे मारने ही वाले हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एक जादुई एस्टेरॉयड में प्रेरित क्रोध में जैकी सचमुच एक विशालकाय रूप धारण कर लेती है और एक बहुत बड़ा महिला बन जाती है। विशालकाय रूप में जैकी आसानी से लू सीनियर को हरा देती है और अपनी प्रेमिका की रक्षा करती है। वे दोनों लू के ट्रक में भाग निकलते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। जैकी गाड़ी में सो रही होती है जबकि लू गाड़ी चला रही होती है। लू को ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ हलचल सुनाई देता है और उसे एहसास होता है कि डेजी अभी भी जीवित है। लू आराम से डेजी का गला घोटकर उसे मार देती है और उसकी लाश को फेंक देती है, जबकि वहीं पर डेजी आराम से सो रही होती है। जैकी और लू दोनों ने खुद को पूरी तरह से प्यार में खो दिया है। वे दोनों अच्छे इंसान नहीं रहे। लू भी अपने पिता की तरफ बन गई है। जैकी अब नियंत्रण से बाहर रहती है और बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी रहती है, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं और एक दूसरे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सी मूवी की कहानी समझना चाहेंगे।